हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हैप्पी महाशिवरात्रि। पूर्व काल में त्रिभुवन नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालन करता हुआ एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुकाने का न सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव मंदिर धार्मिक बातें सुनाता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंद छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा प्यासा व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिवलिंग को उसका पता न चला। समय बीतने लगा। उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोगवश उस शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भगृह हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तानी तीर चलाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भगृह ही प्रसव करूंगी। तुम एक प्रश्न करूंगी, साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रयत्न ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर वार चलाया। उसने भी ऐसे ही बोली। 2 बार शिकार को खोजकर उसका माथा थका वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा है। इस बार भी धनुष से लग रहा है। कुछ बेलपत्र संपन्न हो गए। ठीक तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के यह स्वर्ण अवसर पर उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं दो बार शिकार खो चुका हूँ। बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गए ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लीन ही हुई। उसने गृह परिवार को जीवनदान देने का वचन दिया। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसे अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव
शिव का कथा यह संदेश शिकारी की कथा अनुसार महादेव को अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की हृदय भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकार ने मित्र परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुत उस शिकार को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में जाने हुई पूजन विशेष बेल दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी एक प्रकार से भोलेनाथ अनजाने में हुए पूजन में भी शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उनका निहित प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिवत्व को जान पाया था। उसका शिव से साक्षात हुए थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकार कर सके, किंतु अगले पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वेच्छा एवं सामूहिकता जीवन दान देने दिया। अनजाने में शिकार की हुई अमृत काल में अद्युत इसके जीवों को ले जाने तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा त्रिभुवन अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश शिकारी की कथा अनुसार महत्व देता है। परिवार को जाने दिए यह करुणा ही वस्तुत है शिकारी को जन्म पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र कर लेने से नहीं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुई पूजन भी विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुई शिकार किसी भी कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उनकी निरीह क्रियों का कल्याण करने का कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिकार से सत्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक है। नहीं, पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुत प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी अशुस्थ भगवान स्वयं को लीन कर दे कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भोलेनाथ।